हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको सुपरनैचुरल थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी हाल ही में आई हुई है और इसलिए इसकी IMDb रेटिंग फिक्स नहीं की गई। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से कोई मूवी को एक्सप्लेन करूं तो उस मूवी का नाम प्लीज कमेंट में दे दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। यहाँ कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड रम्या को छोड़ने के लिए आया होता है। जाने से पहले कार्तिक रम्या को एक खूबसूरत सा पेंडेंट देता है। रम्या इस गिफ्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है। कार्तिक को आई लव यू बोल के अपने घर के लिए अकेले निकल जाती है। दोस्तों, कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक से रम्या को ब्लैक हुडी वाला इंसान दबोच लेता है और उसको एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो हुडी वाला इंसान रम्या की डेड बॉडी को एक कार के पीछे छुपा देता है। वहीं हम रात में एक अर्जुन नाम के शख्स को देखते हैं जिस पर एक उल्लू अचानक से अटैक करता है। अब अगले दिन जब रोड की साफ सफाई हो रही होती है तभी एक फीमेल कर्मचारी को एक सैंडल नजर आती है। वो उस सैंडल को देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एक बड़े से डस्टबिन के अंदर रम्या की डेड बॉडी डली हुई है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि रम्या की डेड बॉडी यहाँ पर किसी कोयले की तरह एकदम काली पड़ गई है, जिसका रीजन अभी हमें समझ में नहीं आता। देखते देखते ये सारी खबर पुलिस को भी लग जाती है और पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इस न्यूज के बारे में ADGP ध्रुव को भी पता चलता है तो वह अपने मुंबई के सीनियर से परमिशन लेकर चेन्नई जाता है। हालांकि उसके सीनियरों से पहले परमिशन नहीं देते क्योंकि आधी बॉडी उसकी ब्लैक कलर की है, यानी कहीं ना कहीं वो भी इस केस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें ADGP ध्रुव के बारे में एक और बात पता चलती है कि उसकी बॉडी जितनी भी काली है वो सारा का सारा पैरालाइज है, यानी वो अपने उन बॉडी पार्ट्स को अच्छे से यूज नहीं कर सकता। ध्रुव अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है और उनसे कहता है कि उसे जाने दिया जाए। इसके बाद सीनियर्स भी उसको ये परमिशन अलॉट कर देते हैं। फिर हम छोटे से फ्लैशबैक के जरिए समझ पाते हैं कि ध्रुव की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उसकी बॉडी भी कचरे में पाई गई थी और उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था। हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर ACP ध्रुवा केरला पहुंच गए हैं और वो वहां के DGP से मिलते हैं, जिसके बाद उन्हें उस केस के सभी जरूरी दस्तावेज मिल जाते हैं। अब केस की फाइल पढ़ने के बाद ध्रुवा SI श्रुति से पूछताछ करता है और उससे उस डस्टबिन के पास जाने के लिए कहता है जहां से रम्या की लाश पाई गई थी। जिसके बाद वो वहां पहुंच के उस एरिया के सारे CCTV फुटेज को निकलवाता है, लेकिन SI श्रुति उससे कहती है कि सर, यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए यहाँ पर CCTV लाइंस आई नहीं है। यहाँ पर श्रुति ध्रुव को ये भी बताती है कि उसकी प्रोफाइल से आखिरी पोस्ट 2:30 बजे की गई थी। ये पोस्ट करने वाला कोई और नहीं, वो कातिल खुद था। उसने उसकी लाश की फोटो जो काली पड़ चुकी है उसको 2:30 बजे पोस्ट किया था रात के, और कैप्शन में लिखा था माय बर्थडे एवर। लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से उसकी मौत 8:20 तक हो चुकी थी, यानी उस कातिल ने उस लाश के काले पड़ने तक का इंतजार किया। यहाँ पर ध्रुवा श्रुति से ये पूछता है कि आखिरी बार रम्या किससे मिली थी, जहाँ रम्या बताती है कि वो आखिरी बार अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक से मिली थी। जिसके बाद ध्रुव कार्तिक से मिलता है और हम देख पाते हैं कि कार्तिक एक फोटो स्टूडियो का मालिक है और उसके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं, उनमें से रम्या भी एक थी। यहाँ पर कार्तिक ध्रुवा को ये बताता है कि उसने रम्या को वहीं पर आखिरी बार छोड़ा था। ध्रुव उसे बताता है कि जो बर्थडे चेन तुमने रम्या को गिफ्ट में दी थी वो अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुई। ध्रुव कार्तिक के बयान को चेक करने के लिए CCTV फुटेज देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि कार्तिक ये खून नहीं कर सकता। यहाँ पर श्रुति कुछ और फुटेजेस को सामने लाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं एक ब्लैक कलर की होंडा सिटी कार वहाँ से गई थी, लेकिन फिर वो वापस से नहीं दिखाई दी, और इस कार का नंबर प्लेट जो लगा हुआ था वो भी एक फेक नंबर था। ध्रुव को लगने लगता है कि ये होंडा सिटी वाला ही हो सकता है किलर हो। वहीं ध्रुव दूसरी फुटेज में देखता है जहां पर एक ब्लैक हुडी वाला इंसान दौड़ लगा रहा होता है और उस पर एक उल्लू अटैक करता है। यहाँ पर शक की सुई उस इंसान पर भी जाती है, लेकिन वो हर फुटेज में नजर आ रहा होता है। ये इंसान जिन जिन जगहों पर जॉगिंग कर रहा होता है ध्रुव उन जगहों पर जाके चेक करने लगता है
तभी उसे एक ब्लैक कलर की एम्बेसडर कार दिखाई देती है। वो देखता है कि उस गाड़ी पर काफी सारी धूल छाई हुई है और उसी धूल की वजह से एक डिजाइन बनी हुई है और ये डिजाइन हूबहू उस पेंडेंट से मिल रही है जो रम्या को मिला था। ध्रुव इसके बाद उस कार के मालिक से पूछता है कि ये डिजाइन किसने बनाई। वो बूढ़ा मालिक ध्रुव से कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी कार को धो नहीं पाता और हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत की हो और ये डिजाइन बना दी हो। वो बूढ़ा आदमी ये डिजाइन साफ करने वाला होता है, तभी ध्रुव उसको रोकता है और अपनी टीम को बुलाकर उनसे कहता है कि इस कार पर से सारे फिंगरप्रिंट्स को उठा लो। जिसके बाद उसकी टीम पूरे डेटाबेस में उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करती है। ये फिंगरप्रिंट्स 23 साल के अर्जुन नाम के लड़के से मिल जाते हैं। अर्जुन पर पहले से ही एक ड्रग केस चल रहा था, इसलिए पुलिस जाकर उसको अरेस्ट कर लेती है। वो लोग अर्जुन को इंटेरोगेशन रूम में 6 घंटे के लिए बैठा देते हैं और बंद कर देते हैं, क्योंकि ध्रुव का मानना था कि जो भी इंसान 6 घंटे तक अकेले बैठ सकता है वो कहीं ना कहीं पागल हो जाता है और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खो देता है। लेकिन अर्जुन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अर्जुन बड़े ही आराम से उसमें बैठा रहता है और बार बार यही कहता है कि आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। दोस्तों, ध्रुव यहाँ पे नोटिस करता है अर्जुन 6 घंटे के अंदर 20 लीटर पानी पी चुका है और साथ ही में वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि मुझे मेरी दवाई दे दो, मेरा सर काफी तेज दर्द करने लगा है। यहाँ पर अर्जुन एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। यहाँ पर अर्जुन को बहुत ही अलग तरह के इल्यूजन आते हैं। वो देखता है कि एक लड़की उसको बार बार लूजर कह रही होती है। अर्जुन इतना ज्यादा दर्द में होता है जिसलिए वो उस लड़की की ड्राइंग को दीवार पर बना देता है। ध्रुव उस रूम में जाता है और अर्जुन को उसकी दवाई देता है। वो खाकर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर ध्रुव उससे कई सारे सवाल करता है और उससे पूछता है, क्या तुमने रम्या को मारा है और क्या तुमने ये दवाई लेने से पहले डॉक्टर से परमिशन ली थी? जिस पर अर्जुन कहता है कि मैं रम्या को नहीं जानता और ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है और जो मैं दवाई लेता हूँ उसके लिए मैंने डॉक्टर से नई सलाह मांगी और मैं ये दवाई इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे हर एक चीज अच्छे से डिटेल में याद रहती है और इन दवाइयों की मदद से मैं उसे भूल सकता हूँ। ध्रुव को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद अर्जुन वो सारी डिटेल्स को बताना शुरू करता है, जैसे उनकी गाड़ियों के नंबर, गाड़ियों के नाम और वो गाड़ी कितनी ज्यादा देर तक चल चुकी है। वो ये भी बताता है कि वो लोग फोन पर किससे बातें कर रहे थे और क्या मैसेज टाइप कर रहे थे, उसे सब कुछ याद था। यहाँ पर श्रुति उसे रोकती है और उससे कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे निशान फिंगरप्रिंट्स उस ब्लैक एम्बेसडर कार पे कैसे आए और वो पेंडेंट की डिजाइन तुम्ही ने बनाई है। पर इस बात से अर्जुन मुकर जाता है। यहाँ पर ध्रुव अर्जुन से सवाल करता है कि तुम वैलेंटाइन डे के दिन होटल पार्क शेराटन में क्या कर रहे थे? वैलेंटाइन डे का नाम सुनते ही अर्जुन के सिर में दर्द होने लगता है। तो ध्रुव कहता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, इसका मुंह खुलवाओ। इतना सुनकर सभी ऑफिसर उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर ध्रुव अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि ये ड्राइंग रम्या की है, पर वो ये रम्या नहीं जो मर चुकी है। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अर्जुन को एक लड़की जिसका नाम रम्या है उसे क्लास में सबके सामने प्रपोज कर देती है। अर्जुन यहाँ पे जवाब नहीं देता और क्लास से चला जाता है। तो अकेले में वह फिर से अर्जुन से पूछती है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अर्जुन कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी? जिसके बाद रम्या उसकी क्वालिटीज को गिनाती है। वो उससे कहती है कि तुम पढ़ने में स्मार्ट हो, तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा शार्प है और तुम किसी भी लड़की से बेमतलब नहीं बोलते हो और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर अर्जुन भी उसे अपनी दिल की बात बोलता है, कहता है कि मैं भी तुमसे कहीं ना कहीं प्यार करता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि इनके कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और रम्या एक कंपनी में जॉब भी करने लगती है। पर अर्जुन यूपीएससी क्रैक करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि उसका बेटा एक ऑफिसर बने। लेकिन रम्या जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में प्रमोशन हो जाता है उसका और उसे यूएस सेटल होने का मौका मिलता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कंपनी का ओनर रम्या को प्यार करने लगा था और वो उससे शादी करके यूएस में सेटल होना चाहता था।
रम्या उसके ऑफर को ठुकरा देती है और ये सारी बात अर्जुन को बता देती है। अर्जुन ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रम्या उसको शांत करवाती है और कहती है कि मैं अपने बॉस से सही से एक बार बात करूंगी कि वह अमेरिका वाली पोजीशन मुझे दे दे, पर मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगी। तो इस बात पे अर्जुन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। रम्या अर्जुन से कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ अमेरिका चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया की लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर वो लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अर्जुन अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता है और इसलिए इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से कई दिनों तक बात नहीं करते। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक नोटिफिकेशन मिलता है। उसे पता चलता है कि रम्या इस वक्त पॉइजन पंप पे खड़ी हुई है, जहाँ पर अर्जुन उसे देखने के लिए चला जाता है। अर्जुन वहाँ जाकर देखता है कि उसका बॉस रम्या को प्रपोज कर रहा है और उसे एंगेजमेंट रिंग पहना रहा है। ये सब देख के अर्जुन को गुस्सा आता है और वो रम्या के पास जाकर उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ चलो, पर वो इनकार कर देती है। ऊपर से जब उसका बॉस पूछता है कि यह कौन है, रम्या उसे पहचानने तक नहीं देती और इनकार कर देती है कि वो उसे नहीं जानती और इसलिए उसका बॉस अर्जुन के सिर पर बोतल मारता है और उसी वक्त रम्या कहती है कि ये एक लूजर है। यही चीज अर्जुन के दिमाग में दोस्तों एकदम बैठ जाती है। सर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता और किसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ लोग नशीला पाउडर कंज्यूम कर रहे थे और जब पुलिस की रेड पड़ती है तो उसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं ये सारी स्टोरी बताने के बाद अर्जुन का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बैठे बैठे वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अर्जुन उसे हॉस्पिटल भेजता है। डॉक्टर अर्जुन का सीटी स्कैन करता है और उससे कई तरह के सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम पहली बार कब चलना शुरू किए थे। अर्जुन उसे बताता है और हम यहाँ पर कहानी के एक और फ्लैशबैक में जाते हैं, जिसमें अर्जुन के 1 साल होने की खुशी पे उसके पेरेंट उसे एक टेम्पल में लेके जाते हैं। वहाँ लोग भगवान के लिए आराधना करते हैं। अर्जुन वहाँ पर देखता है कुछ लोगों को जो कुएं में नहा रहे होते हैं। उसकी इच्छा होती है कि वो भी उस कुएं में नहाए, इसलिए वो पहली बार वहां पर चलना शुरू करता है और उस कुएं के पास पहुंच जाता है, जहां से वो झांक कर देखता है। ऐसा करने की वजह से वह कुएं में गिर जाता है, जहां उसे उस कुएं में एक बहुत बड़ा सा कछुआ भी दिखाई देता है, जो कि अर्जुन के नोज को टच करता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैजिकल पावर भी उसमें ट्रांसफर हो रही हो। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब जगता है तो देखता है उसके पेरेंट्स उसके पास हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर डॉक्टर ध्रुव को बताते हैं कि अर्जुन का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो सब कुछ डिटेल में याद कर सकता हो। इसके बाद जब ध्रुव अर्जुन के पास जाता है तो देखता है कि उसने एक मेडिकल पेपर पे वही शेप ड्रॉ किया था जैसा शेप रम्या के बॉयफ्रेंड के पेंडेंट में था। तो ध्रुव उससे पूछता है कि तुम बार बार इस पेंडेंट का डिजाइन क्यों बना रहे हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता सर, ये मुझसे अपने आप ही बन जा रहा है। ध्रुव कहता है कि अगर तुम किलर नहीं हो तो तुमने कभी तो ये डिजाइन देखा होगा। अर्जुन कहता है कि हो सकता है मैंने इस पेंडेंट को कॉन्शियस माइंड से ना देखा हो, यानी मैंने इस पेंडेंट को अनकॉन्शियस माइंड के जरिए देखा हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी स्विमिंग क्लासेस जाने दीजिए। ध्रुव को लगता है कि वो इन सब चीजों से बचने के लिए ड्रामा ही कर रहा है, इसलिए ये लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। जहाँ जाने पर अर्जुन स्विमिंग पूल के अंदर आराम से बैठ जाता है। यह देखकर पुलिस वाले तो हैरान हो जाते हैं। वो उसके कोच से पूछते हैं आखिर ये कैसे इतनी देर तक स्विमिंग पूल के अंदर रह पा रहा है। कोच पुलिस वालों को बताता है कि उसने अर्जुन को स्विमिंग नहीं सिखाई है। इसका कहना यह है कि यह अपने बचपन में अपने पिता के साथ बचपन में कुएं के अंदर स्विमिंग किया करता था। हम लोग तो खुद ही इसके टैलेंट को देखकर हैरान रहते हैं कि ये कैसे इतनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन की एक एस्ट्रल बॉडी तैयार हो जाती है पानी में, यानी उसकी बॉडी तो वहीं रहती है पर उसकी सोल ट्रांसफर होकर जाती है। वह अपनी बॉडी के साथ 14 फरवरी में चला जाता है जिस रात रम्या का खून हुआ था और वो उसी एरिया में मौजूद अर्जुन जॉगिंग कर रहा था। वो भागते भागते थक जाता है और एक जगह पर सांस लेने के लिए रुक जाता है।
तभी उसे पानी में उस चैन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और तभी उस पर एक उल्लू अटैक करता है। उल्लू से अर्जुन बहुत ही ज्यादा डरता है, इसलिए वो वहाँ से भागकर अपनी बॉडी में फिर से आ जाता है और पानी से निकल के ये सारी बातें वो ध्रुव को बताता है। इसके बाद पुलिस फिर से सीसीटीवी को खोलती है और देखती है कि राम्या की चेन एक पेड़ से लटकी हुई थी और उस चेन को एक इंसान लेकर चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो इंसान पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था और इसलिए वो अंधेरे में अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। इतना सब कुछ पक्का होने के बाद पुलिस वाले अर्जुन को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी बहन का बार बार कॉल आ रहा था। क्योंकि अब ध्रुव को पता है कि अर्जुन के पास कैसी पावर है, तो वो उससे फिर से इस केस में मदद मांगता है। अर्जुन पुलिस वालों को अपने घर पे देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उन लोगों की वजह से उसका मेंटल डिसबैलेंस हुआ। ध्रुव अर्जुन को समझाता है और उससे कहता है तुम्हारी एक हेल्प से किसी मासूम की जान बच सकती है और वो यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में बताना शुरू करता है। ध्रुव उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें ध्रुव की बेटी प्रिया की एक फ्रेंड ने वीडियो कॉल किया था और ध्रुव से कहा था कि अंकल इस कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए। जिसके बाद वो दिखाती है कि कुछ लड़के प्रिया की रैगिंग कर रहे हैं और उस लड़के का नाम होता है सुनील। जब सुनील को ये पता चलता है कि प्रिया के डैड पुलिस वाले हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। पर अगले कुछ दिनों के बाद ध्रुव को अपनी बेटी की लाश मिलती है जो कॉलेज के पीछे वाले कूड़ेदान में पड़ी थी। ध्रुव जब अपनी बेटी की हालत एकदम काली देखता है तो उसका सीना फटने लगता है। वो ठान लेता है कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने प्रिया की ऐसी हालत की है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि प्रिया को एक खास तरह का इंजेक्शन दिया था जिसमें 2 ड्रग्स को कंबाइन किया गया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी काली पड़ गई थी। और इसके बाद ध्रुव काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा और इसलिए उसने उस एरिया के सारे ड्रग सप्लायरों को शूट करके मारने लगा। एक दिन उसे उन लोगों का अड्डा पता भी चल जाता है जहां उसे सुनील की लाश पड़ी हुई मिलती है। ये वही इंसान था जिसने प्रिया की रैगिंग की थी। तभी पीछे से कोई ध्रुव के हाथ पर भी इंजेक्शन लगाकर भाग जाता है पर वो इंजेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। साथ ही ध्रुव की टीम भी उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर चली जाती है जिससे वो इंजेक्शन ध्रुव की पूरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सारी बातें जानने के बाद अर्जुन ध्रुव की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अर्जुन ध्रुव से कहता है कि वो उसकी मदद तो करेगा लेकिन उसकी पावर इतनी आसानी से काम नहीं करती। वो अपनी पावर्स को नमकीन पानी में ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ध्रुव एक खास तरह का स्विमिंग पूल तैयार करता है जिसमें नमकीन पानी होता है। जब ये सेटअप तैयार हो जाता है तो अर्जुन उस पानी के अंदर उतर जाता है और मेडिटेशन करना शुरू करता है और उसे उस रात की सारी बातें पता चल जाती हैं कि कैसे उस रात एक किलर ने राम्या को मारा था और फिर उसकी बॉडी को अपनी काली कार में डालकर दूसरे एरिया में ले गया था और वहां की डस्टबिन में उसको फेंक दिया। फिर उसके बाद फोन से उसने फेसबुक पर पोस्ट डाला जिसके बाद वो किलर अपने घर चला गया। उसके घर के बाहर गेट के पास एक क्रॉस बना हुआ है। साथ ही किलर के पास एक काले कलर का उल्लू भी है जिससे उसकी एस्ट्रल बॉडी में भी होने के बावजूद अर्जुन को उससे डर लगता है। वो उस उल्लू से डर कर वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है। इसके बाद वो ये सारी बातें अर्जुन को बता देता है और ये भी बताता है कि उस किलर का घर किस एरिया में है और उस घर के बाहर क्रॉस बना हुआ है। पुलिस वाले उस एरिया में जाकर किलर का घर ढूंढना शुरू करते हैं। जब उन लोगों को घर नहीं मिलता तो वो एक कचरे वाले से मदद लेते हैं क्योंकि कचरे वालों को पता था कि किस घर से कौन सा कचरा आता है। वो कचरा वाला ध्रुव की मदद करता है और उसे उस घर तक ले जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये मकान रेंट पर है और जो शख्स इस पे रह रहा है उसकी आईडी प्रूफ भी गार्ड के पास नहीं है। ध्रुव उस घर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और देखता है कि घर की दीवारें काले कलर से पोती गई हैं और उस पे एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि जब पूरा अंतरिक्ष काला है तो सफेद तारों के चमकने की क्या जरूरत है। ध्रुव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को देखते हैं जिसका फोन उसी स्विमिंग क्लास में खो गया है और जब वह अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बहन भी अभी तक घर नहीं आई है। वो आसपास के बच्चों से पूछता है कि उन्होंने उसको कहीं देखा है, जिस पर बच्चे बताते हैं कि उन्होंने सिम्मी दीदी को एक काली कार में जाते हुए देखा है। वो पुलिस में इस बात की जानकारी देता है। इस बात पर श्रुति उससे कहती है हो सकता है वो अपनी फ्रेंड के घर पे चली गई हो, लेकिन अर्जुन बताता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती। अगली सुबह हमें बताया जाता है कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है और इस बार भी हत्या का पैटर्न सेम होता है।
अर्जुन इस लाश को आइडेंटिफाई करता है और उसे पता चलता है कि ये लाश उसकी बहन की नहीं है। ध्रुव बताता है कि ये लाश किसी फीमेल डॉक्टर की है। तभी अर्जुन को उसकी बहन की कॉल आती है। वो बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में डांस प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाई क्योंकि सारी रात बारिश होती रही। अपनी बहन को सही सलामत पाकर दोस्तों अर्जुन को काफी ज्यादा राहत मिलती है। उसी रात जब वो सो रहा होता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये हादसा उसकी बहन के साथ हो रहा हो, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वह देर रात अपने स्विमिंग क्लास में जाता है और वहाँ पर मेडिटेशन करके फिर से वही करता है, मतलब अपनी एस्ट्रल फॉर्म को बॉडी से बाहर निकालता है। इस बार वह उस उल्लू को साइड कर देता है और किलर के रूम तक पहुंच जाता है। किलर ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाता, मगर वह एक चीज जरूर नोटिस करता है कि किलर के पास एक डायरी है जिसमें उसने अपने विक्टिम्स का फोटो लगाकर रखा हुआ है और इस लिस्ट में उसका पहला विक्टिम ध्रुव की बेटी प्रिया थी और दूसरा विक्टिम राम्या। इसके बाद वह एक फेमस मैगजीन की कवर पर छपी मॉडल की फोटो पर भी पेन चला देखता है। तभी अर्जुन का सर काफी तेज दर्द होने लग जाता है क्योंकि गूगल की रिकमेंड वाली दवाई वो खा रहा होता और इसलिए वो अपनी पावर्स को ज्यादा अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाता। जब स्विमिंग पूल में इंस्पेक्टर अर्जुन की बॉडी को पानी पर तैरते हुए देखता है तो वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भेज देता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि अगर उसे 1 घंटे में होश नहीं आया तो हो सकता है अर्जुन कोमा में चला जाए। और आज अर्जुन का स्विमिंग कंपटीशन भी होता है, इसलिए सबको अर्जुन के लिए टेंशन होने लगती है। तभी अर्जुन को उसकी एक्स का सपना आता है जिसमें वो अर्जुन से लूजर कह रही थी। ये सुनकर अर्जुन अचानक से जाग जाता है। वो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वो वहाँ पर जीत भी जाता है। इसके बाद ध्रुव को अपने लास्ट नाइट के एक्स्ट्रा ट्रेवल के बारे में सब कुछ बताता है। वो ये भी बताता है कि वो मैगजीन वाली लड़की को बहुत जल्दी मारने वाला है क्योंकि उसने उसके ऊपर पेन चलाया था। वो लोग पता करते हैं कि मैगजीन वाली लड़की है कौन, तो इन्हें पता चलता है कि लड़की का नाम सिल्क है जो छोटी मोटी एक्ट्रेस है। ध्रुव की टीम सिल्क का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में श्रुति ध्रुव के कहने पर सिल्क के दुपट्टे में एक छोटा सा कैमरा लगा देती है ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर सिल्क किस किस वक्त पे कहाँ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर सिल्क को चल रही मूवी में से निकालना चाहते हैं क्योंकि सिल्क का कलर थोड़ा सा काला है, इसलिए डायरेक्टर नहीं चाहते कि वो किसी काली हीरोइन को एक्ट्रेस का रोल दें। सिल्क कहती है कि उसने कई सारी सर्जरी करवाई है और वो काफी लंबे समय से अपने ऊपर काम कर रही है। यहाँ पर डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम्हें निकालने का ये कोई रीजन नहीं है। दरअसल में रीजन ये है कि प्रोडक्शन हाउस की बेटी मालिनी को इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा पसंद आई है और वह यह रोल करना चाहती है, इसलिए हमें तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सुनकर सिल्क वहाँ से रोकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मालिनी आती है और उसको अपने पास बुलाती है। वो सिल्क से कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मेरी एक्टिंग में हेल्प कर सकती हो? और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें इस फिल्म में कोई साइड रोल दिलवा दूंगी और आज रात हम लोगों की पार्टी है तो तुम प्लीज वहाँ पर आ जाना। सिल्क निराश होकर उसको हाँ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। सिल्क जब वहाँ से निकलती है तो उसके ऊपर लगा हुआ GPS गिर जाता है और इसलिए ध्रुव को उसके लिए टेंशन होने लगती है, इसलिए वो अर्जुन को सिल्क के घर पे भेज देता है। अर्जुन सिल्क के घर पे जाके दरवाजे को नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। एक फूड डिलीवरी वाले के आने पर दरवाजा हल्का सा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। अर्जुन दरवाजा नॉक करता है तो इस बार अंदर से एक लड़का झांकता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का अंदर जाके फिर से छुप जाता है, जिसके बाद अर्जुन उसके पीछे उस घर में घुस जाता है। यहाँ पर 3 लड़के मिलकर अर्जुन को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देते हैं। वो लोग अर्जुन को एक पानी से भरे हुए ड्रम में डाल देते हैं। इसके बाद हम ध्रुव को मालिनी की लंच पार्टी में देखते हैं, जहाँ ध्रुव की नजर पड़ती है राम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक पे। वो उससे सिल्क और राजेश के बारे में पूछता है तो कार्तिक बताता है कि सिल्क को मैंने ही डिस्कवर किया था। वह सारी बातें डिटेल में ध्रुव को बता देता है। वो सिल्क से एक मेडिकल काउंटर से मिला था, जिसके बाद उसे उसकी आंखें काफी ज्यादा पसंद आई और वो उसकी फोटोज को खींचना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने ये फोटोज कुछ डायरेक्टर को दिखाई, जिसके बाद सिल्क को कुछ एड्स मिलने लग गए। लेकिन काफी टाइम तक साथ रहने की वजह से सिल्क को कार्तिक से प्यार हो गया, लेकिन कार्तिक कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता था।
वो बस सिल्क को अपना अच्छा दोस्त समझता था। सिल्क का रंग सांवला होने की वजह से वो गोरा होने के लिए एक क्लिनिक के पास जाती है, जहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर वाला एड आज के टाइम पे चलने लगता है, जो सिल्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उधर सिल्क के घर पे मौजूद गुंडे कई घंटों बाद ड्रम खोलते हैं, यह सोचकर कि अब तक वह लड़का मर गया होगा, तो अब हम उसकी बॉडी के टुकड़े कर करके फेंक देंगे। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि अर्जुन के पास पावर्स हैं, तो ड्रम खुलते ही अर्जुन बाहर आता है और उन पर अटैक कर देता है। वो उन तीनों को बांध देता है। दूसरी ओर ध्रुव बड़ी ही गौर से सिल्क का वो एड देख रहा होता है और कुछ देर बाद वह ऐसा सोचता है कि जरा देखो तो अगर सिल्क अगर अभी भी काली होती है तो वह कैसी लगती है। इसलिए वो उसकी फोटो को एडिट करके काला कर देता है। इसके बाद वह उस पे कई तरह के हेयर स्टाइल भी ट्राई करता है, जिससे ध्रुव को सिल्क थोड़ी जानी पहचानी लगने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा है। तभी उसके पास अर्जुन का कॉल आता है, जो सारी जानकारी बताता है कि उसके साथ सिल्क के रूम में क्या क्या हुआ। इसके बाद वह सिल्क के लैपटॉप से उसकी पुरानी फोटो भी वीडियो कॉल करके ध्रुव को दिखाता है। सिल्क के कंधे पे उल्लू भी बैठा होता है दोस्तों। साथ ही अर्जुन ने एस्ट्रल ट्रेवल करके किलर के घर पे जो जो चीजें थी वो सारी चीजें यहाँ पर उसके घर पर भी मौजूद होती हैं, जिससे ध्रुव को याद आ जाता है कि ये लड़की आखिर है कौन। वो अपने फाइल चेक करता है जिसमें सिल्क की पुरानी फोटो भी होती है, जिससे उसे पता चलता है सिल्क भी वही ड्रग्स को बेचा करती थी और जिसका असली नाम सिल्क नहीं मेघा है। और ये मेघा कोई और नहीं सुनील की गर्लफ्रेंड है, जो ध्रुव की बेटी की रैगिंग किया करता था और वो कहीं ना कहीं मेघा से उसके सांवले होने की वजह से उससे कम प्यार करता था। ये बात मेघा को पता चल जाती है और वो उसका मर्डर कर देती है और फिर उसने ध्रुव की बेटी को मार दिया था क्योंकि सुनील उसके पीछे पागल हो रहा था। और फिर उसने राम्या को इसलिए मारा क्योंकि मेघा ने जो पेंडेंट कार्तिक को दिया था, तो वो पेंडेंट कार्तिक ने वैलेंटाइन डे वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था और इसलिए उसने राम्या का भी मर्डर कर दिया। और फिर उसने उस डॉक्टर को भी मार दिया जिसने उसके एड को चला दिया था और आज उसका टारगेट मालिनी थी। ध्रुव इस चीज को नहीं होने देता और सिल्क को गिरफ्तार करवा देता है। अब जाकर ध्रुव ने इस केस को सॉल्व कर लिया था। इसी के साथ होती है कहानी यहाँ पर खत्म। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।